डिक्की और अनिकेत जो है वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रहे। व्हेन ही चीटेड ऑन यू, उसके बाद भी तूने कैसे एक्सेप्ट कर लिया अनिकेत? लक्ष्य, उन्नति, दिग्विजय, अनिकेत, सचिन, टिकेला कब ट्रिप पर जाएंगे? मोस्ट अनोइंग पर्सन इन द विला अनिकेत। व्हाई यू एंड आकृति वर हगिंग इन प्रोमो? तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेशनशिप्स पे एंड हाउ शुड इट गो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सचिन शर्मा ऑफिशियल। और आज के मेरे गेस्ट जो हैं, मतलब एक लड़की थी दीवानी सी, अनिकेत पे वो मना करती थी। धीरे धीरे सचिन को वो मिला करती थी, शायद कहना था उसे कुछ रिग्डन से, ना जाने फिर भी अनिकेत पे मना करती थी। तो गाइस, लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली डिकेला एंड अनिकेत। कैसी है? ये भी ले बना लो। हाँ ले। तुमको पता है मैंने डाल दिया था ब्रॉडकास्ट में को हम लोग पूछने वाले तुमसे करारे Q&A, ठीक है, जो कि भेजे हैं हमारी ऑडियंस ने। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है निखिल और निकेत को लेकर। कभी बोलते हैं कि वो शादी कब करेंगे, कभी पूछते हैं वो लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं, बहुत सारी चीजें जनता हमारी पूछना चाहती है, तो जवाब दे दो यार अपनी जनता को। तो शुरू करें? एकदम बढ़िया। ओके, शुरू करूँ उससे पहले मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। फैफी लोग लेक एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया। तुम तो बहुत हैंडसम दिख रहे हो यार। हैं? ओहो क्यूटी। Q&A पे आते हैं सीधा। चलो चलो, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अनिकेत और डिक्की कहाँ मिले, कब मिले और कब से स्टार्ट हुआ उनका लव स्टोरी? सो यू से हाफ और मैं हाफ बोलूंगा, ठीक है? बिकॉज़ हाँ, बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, आई बिलीव लाइक लेडीज शुड स्टार्ट फर्स्ट। जेंटलमैन। या एक और है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ। तो हम मिले थे इंस्टाग्राम पे। अरे ये सारी लव स्टोरी इंस्टाग्राम पे बन रही है। हाँ, और मैं इसका दादा मेरी पहचानती थी, मतलब पहचान में थे, तो मैंने देखती रहती थी इन दोनों का, मतलब रील्स वगैरह आता रहता था। तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ, दादा तो पहचानती हूँ, हम फॉलो भी करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं दादा को उनके होम टाउन में मिलूंगी तो पक्का इसको भी मिलाएगा, तो कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा, मतलब मिल जाएंगे हम, मतलब हाई हेलो हो जाएगा बोल के मैंने इसको फॉलो किया। मुझे पता नहीं था कि इसने पहले ही मुझे फॉलो करके अनफॉलो कर दिया, क्योंकि मैं कभी चेक ही नहीं करती हूँ कि कौन मुझे फॉलो करता है नहीं करता है बोल के। हाँ, वैसे मिले थे। और क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं अनिकेत बहुत वैसे नहीं, बट वैसे भी कहाँ बोले देते बेचारे को, अब तो बोल वैसे नहीं, बट आई बिलीव लाइक इन जनरल एज अ पर्सन आप कब मिले। सो हमारा बात हुआ ऑलमोस्ट लाइक ओनली फॉर 4-5 days, लाइक ओके। स्टार्टिंग फेज पे, इनिशियल फेज पे आई कॉन्टेक्टेड हर। सो पहले व्हेन द फर्स्ट कॉल आई डिड, आई मेड हर फर्स्ट कॉल, मेरा लाइफ का फर्स्ट कॉल इसके लिए। सो इतना लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ हमारा सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट के लिए। She was like, hello, hi, yeah, okay, bye. पट फोन काट दिया इसने। भाई बहुत क्विक है। ओए मेरे को भी फोन कर देना। ओए हाँ बोल हो बोल ओए बस ना बोले खत्म कर दे। फोन में बात करने वाले बंद ही नहीं हो मेरे को, मतलब काम का बात कर, चलो खत्म। बट क्योंकि नहीं, ये फर्स्ट फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, नो, कि ये क्वेश्चन अगर हम लोग ने अच्छी तरीके से नहीं बोला तो शायद लोग समझ ही नहीं पाएंगे। राइट। सो लोग तुमको इतना प्यार करते हैं, हर जगह से इतना प्यार दे रहे हैं निकेत और डिकेला को सब लोग। एंड जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं वो तो तुमको चाहते ही हैं, एंड पूरे इंडिया में भी लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं। अभी जब इनफैक्ट हम लोग आ रहे थे इस जगह पे, तभी भी डिकेला के बहुत फैंस मिले थे गाइस। लेट्स गो। सो वैसा बातचीत हुआ एंड वो बात ऑटोमेटिकली लाइक दिल में चुप जाता है ना। यू आर अ गाय मैन एंड अ गर्ल। एक पहली कॉन्वर्सेशन में उसने फोन काट दिया, फिर मैं इसके पीछे पीछे भागा। नहीं, अब तो यार इसको अब जैसे भी करके आई हैव टू लाइक बी विद दिस गर्ल, होता है ना एक, नहीं भाई जैसे भी कर। और इसका एक ये एक वो होता है ना टॉकिंग फेस पे एक लड़का के साथ। तो मैंने उसका, क्योंकि जो हम लोग का भाई था, सो दैट वाज अ म्यूचुअल फ्रेंड, यू नो। मैंने भाई को बोला उस बंदे को बोल कि वो दूर रहे नहीं तो कबीर सिंह जाएगा। डायरेक्ट दूर रहे। और एक लोग का वो भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर मैं आया, आई वाज इन कैलकाटा बैक देन। फिर मैं कैलकाटा से सिक्किम आया। वी वर नॉट डेटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं आया और हम लोग का ऐसा डिस्कशन हुआ था, पहले हम लोग मिलेंगे कि डिक्की को सब याद आ रहा है, ऐसे फ्लैश में यार खूबसूरत धोखा ना हो जाए
सो हम लोग पहले खूबसूरत धोखा हो जाता है ना कभी ये कभी मेरा था, Instagram। मैंने बोला कि खूबसूरत धोखा भी हो सकता है, तो पहले मिल लेते हैं। एक चीज लोग बोल रहे हैं बड़ा कि डिक्की और अनिकेत जो हैं वो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये चीज मैं बोलूं? मैं बोलता हूँ यार बिकॉज गाइज ये एक्चुअली पता कई बार क्या होता है, फॉलो अनफॉलो से बहुत सारी ऑडियंस को फर्क पड़ता है। आई थिंक जैसे मैं किसी को अनफॉलो कर दूंगा, सडनली दे विल स्टार्ट थिंकिंग अरे यार किसके बाद क्या हो गया, क्या झगड़ा हो गया, प्लीज क्लियर इट आउट। पहले मैं बोल देता हूँ बिकॉज ये पूरा लंबा खींचते हैं। हाँ। सो व्हेनेवर आई एंड अप फॉलोइंग हर नो, जब भी मैं फॉलो कर देता हूँ उसको, वी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आर्गुमेंट fighting, no? वी एंड अप फाइटिंग। हाँ, आई डोंट नो कुछ लाइक इट हैपेंस लाइक एवरी टाइम विद मी। ओके, कुछ देख लेता हूँ मैं या कुछ हो जाता है, कहीं ना कहीं से झगड़ा हो जाता है। सो वी डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गोना फॉलो ईच अदर, बट यू वांट टू स्टॉक ईच अदर। यस, तब से नहीं देखो हम लोग 24 घंटा साथ में होते हैं यार, स्टॉप करने की तो बात ही नहीं है। बट फॉलो अनफॉलो तो इम्पोर्टेंट भी नहीं दैट है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। और जब भी फॉलो करते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, ये आंख लग जाता है ना वैसा। फैंस भी, प्यार करने वाले लोग भी है, बट वो होते हैं ना कोई मुझे लगता है कोई के बहुत गंदी गाली देते हैं मन में, इसकी वजह से नजर लग जाता है। दैट्स व्हाई वी डोंट एंड अप फॉलोइंग। पर गाइस ये लोग 24 घंटे साथ में रहते हैं, 9 महीने बाद बात करेंगे। गाइस दूसरा बात मैं बोलूं, पहले भी जब हम मतलब रिलेशनशिप में थे तो हम मतलब पहले follow- क्या अभी भी है? नहीं, पहले की बात बोल रही हूँ मैं। जब हम एक दूसरे को फॉलो पे थे हम, तो कुछ भी पोस्ट डालो, आज भाई आज पोस्ट किया, इवनिंग तक झगड़ा, कुछ ना कुछ हो जाता था, एंड देन वी डिसाइडेड कि नहीं, पोस्ट ही नहीं करते, आंख लग जा रहा है, ऐसे ऐसे करते। चलो ठीक है, खैर फॉलो अनफॉलो तो हमने समझ लिया। गाइस दुनिया पूछना चाहती है कि तुम दोनों शादी कब करोगे? पहले वेल सेटल्ड होंगे गाइस। शादी इज अ वेरी बिग डिसीजन, आई फील सो। और वो करने के लिए ना पहले वेल सेटल्ड होना, मेरे हिसाब से मुझे पहले वेल सेटल्ड होना है, सो दैट मेरे आने वाले बच्चों को भी मैं वो कुछ सब कुछ दूँ जो मुझे मिला है, और मुझे जितना मिला है उससे भी ज़्यादा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे फैमिली ने मुझे जितना प्रोवाइड किया है, मैं भी मेरे बच्चों के लिए उससे ज़्यादा मैं ट्राई करना चाहती हूँ मेरे तरफ से। दैट इज़ वाई वेल सेटल्ड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड अनिकेत तुझे क्या लगता है? सेम लाइक, क्योंकि आज के डेट पे लुक जैसा द माहौल बन गया है ना, सो आई बिलीव लाइक इसके बाद से आई डू अग्री, बट बीइंग अ गाय इज वेरी टफ मैन। इवन तुझे पता है, आई डोंट काउंट कि जैसा भी जितना जर्नी रहा है, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड अपना जर्नी देख के, बट सभी का अपना अपना एक स्ट्रगल होता है। आई डोंट टेल मेरा अपना स्ट्रगल, बिकॉज आई वॉज हैप्पी प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड सब कुछ ठीक है, बट if you see a future with somebody, I believe तुझे काम करना पड़ेगा, not only to have a settled environment with your partner, but also you have to think about the future. Right. किसी टाइम पे you'll end up having kids के साथ साथ you'll have 2 families involved. You have to take care of both the families, and उस वजह से until unless I think like, क्योंकि मुझे पार्टी क्लब्स नहीं पसंद, and मैंने ये टारगेट, अपना गोल ये सेट किया है, जब तक मैं मेरे नाम का 2-3 क्लब ना खोल दूं ना अपनी जगह में, तब तक I'm not gonna get married. I think yes. fair enough bro, fair enough. सिवेत और अनिका का जो ब्रेकअप है वो रियल है या फेक है? People want to know from you. हमको क्या मालूम, हम थोड़े ना स्टॉक करते हैं। और मैं तो Like I've seen Aniket is very close to Shwet. So what do you So think? look, I have to. मतलब तेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कुछ भी Point ऐसा of कुछ view. नहीं है। एंड और I तेरी believe अगर बात भी होती है तो इस नहीं, चीज़ के बारे में। मैंने लास्ट टाइम एक टाइम में मैंने बोला था दैट आई बिलीव वी बोथ एज अ इंडिविजुअल वी हैव द सेम कैरेक्टर, सेम पर्सनैलिटी। हम लोग जब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, और बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी निकल जाता है। आज के टाइम में आई बिलीव सोशल मीडिया हैज पुट अ मेजर इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, बट वो दोनों एक दूसरे इंडिविजुअल्स है यार। दे आर वेरी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड अपना रिलेशनशिप, क्योंकि शो में जस्ट लाइक 30-40 डेज का शूट। नाउ आई बिलीव उन दोनों का जैसे भी ब्रेकअप या कुछ भी, हमें खुद नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता कि वो लोग टॉकिंग टर्म्स में है नहीं है, बट एज अ इंडिविजुअल आई हैव सीन इन द शो पे वो दोनों साथ पे थे, एंड हमें तो रियली लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी के सिचुएशन पे आई हैव नथिंग टू से। और दूसरी बात पता है, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम मेरा दोस्त है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड से मैं उतना क्लोज नहीं है, ये भी अनिका से उतना क्लोज नहीं है, बट शिवेदा से क्लोज है। तो मैं तुमसे मिलूंगी तो आई टॉक टू यू, आई टॉक अबाउट यू, आई नॉट टॉक अबाउट योर गर्लफ्रेंड। और हमको जानना भी नहीं है, हमको तुम्हारे साथ बॉन्ड अच्छा है तो तुम्हारे साथ अच्छा चलेंगे हम। मोस्ट अनोइंग पर्सन इन द विला, अनिकेत। मोस्ट अनोइंग
Look, I believe like I'm very sorry to say this, but मेरे रूम से मुझे निकलना पड़ गया था हर एक टाइम पे. You know why? Because Naira always used to end up coming in my room. पता है? और बस And then I slept. नहीं एक्चुअली क्या हुआ था? जितने भी कंटेस्टेंट्स है तुझे भी इनफैक्ट बट सभी को पता है आई डोंट टॉक मच यू नो इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक बी एक्सप्रेसिव खुलना बहुत टाइम लगता है एंड मेरा वो रूम वो लोग ने एकदम वो होता है ना एकदम इरिटेटिंग बना दिया पूरा लड़ाई झगड़ा वो चिल्ला रहे सब तो गैंग उधर आ जाता था फिर वो कर रहे हैं इसलिए आई बिलीव शी उसके वजह से होता था सो फॉर मी नायरा यस देखी मेरे लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मुझे इतना कोई भी अनोइंग नहीं लगा था बट जब सीजन एंड तक हुआ तब मुझे भी नायरा लगने लगा नॉट बिकॉज ये अभी जो उन्नति और उन लोगों का कुछ चल रहा है नॉट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखेगा कि क्यों बोल के क्योंकि वो सरासर झूठ बोलती थी झूठ एज इन जो अरबाजदार उसका सीन था बाहर पे तो वो कैमरा के सामने तो हाँ मैं प्यार करती हूँ मुझे तो एक बार विश्वास भी हो गया था कि नायरा ठीक है तू प्यार पे पड़ रहा है मैं बोला संभल जा क्योंकि उसने हमको बोला था कि उसका पहले भी शो पे कटा है और अभी काटने वाले नहीं आया है ये वो बोला था तो आई ऑल्सो लिटरली टोल्ड हर कि भाई मुझे लगता है कि तू प्यार में पड़ रहा है ये वो उसने बोला कि भाई मैं इतना भी वो नहीं हूँ मैं डम नहीं हूँ मैं मुझे पता है पहले उसने वो कहा फिर सेकेंड टाइम में बाहर पे बंदा मेरा बंदा बोल रहा है फिर रूम पे आके उसके ही बारे में बात कर रहे हैं तो आई डिड नॉट लाइक दैट थिंग अबाउट हर और वो ज्यादा ही इरी लगने लगा था बात में ओके ग्रेट लक्ष्य उन्नति दिग्विजय अनिकेत सचिन टिकेला कब ट्रिप पर जाएंगे गाइस देखो आई थिंक ये लॉन्ग ड्यू है बहुत टाइम से हम लोग भी प्लान कर रहे हैं हमारा भी मन करता है कि सब लोग मिलने बट हर किसी की लाइफ में लक्ष्य अपने अलग काम धंधों में लगा रहता है दिग्विजय अपनी लाइफ में व्यस्त रहता है ये दोनों फाइनली आगे तो हम लोग साथ में चिल कर रहे हैं पहले ये लोग चिल कर रहे थे पर कोशिश करेंगे फॉर आर गैंग जो लोग भी प्यार करते हैं हम सब लोगों को हम सबके लिए एक ट्रिप पे साथ में जाएं और उसका पूरा व्लॉग शूट करें और आप लोगों को सारी अपडेट दें भाई साहब फैमिली इतना फेमस हो गया है यू नो भाई साहब जो वर्ड है वो डिकला को मिला कहाँ से भाई साहब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना ओके दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग आई विल टेल यू गाइस देख लीजिए तुमको भाई साहब जो वर्ड है वो कैसे इन्वेंट हुआ अभी डिकला बताने वाले 3, 2, 1 गो तो मेरा भाई बहुत ज्यादा पबजी खेलता था पहले तो वो ना हिंदी में बात करना शुरू करते थे फोन पे उसका हिंदी मेरे से भी बहुत अच्छा है मेरा छोटा भाई जो गुलमुली है ना मेरा भाई वो बहुत हिंदी में बात करता था और बहुत भाई साहब ये वो करता था तो आफ्टर दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम इन हिंदी समटाइम्स क्योंकि मजा आ जाता था कि मतलब मजा आ रहा है मेरा भाई भी अच्छे से बोल रहा है फ्लुएंटली तो मे भी बट मुझे एक बात तो है डिकला से भाई साहब कोई नहीं बोलता लेकिन ब्रो वो तो है और भाई साहब सबसे पहले मेरे ऊपर यूज किया था ओ भाई साहब मुंह तोड़ दूंगी नहीं उससे पहले भी मैं एग्जाइल में करती थी ना ये वो बट डोम के बाद शायद वो ज्यादा बट अनिकेत को भाई साहब बोला थोड़ा खतरों से खाली नहीं है इट्स लाइक एन इमोशन होता है ना भाई साहब इट्स नॉट लाइक भाई साहब इट्स लाइक भाई साहब लाइक इमोशन निकल जाता है हाँ मतलब कि तुम ये क्यों कर रहे हो भाई साहब मतलब ऐसा वाला राइट और कुछ अच्छा लगा तो ओ भाई साहब ऐसा वाला सीन आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग पूछ रहे हैं कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था डिकला फेल दैट तूने चीट किया है इसके ऊपर उसके बाद भी व्हेन ही चीटेड ऑन यू उसके बाद भी तूने कैसे एक्सेप्ट कर लिया अनिकेत को ये लोअर क्वेश्चन है ये बहुत मुश्किल था बहुत ज्यादा मुश्किल था बहुत ही ज्यादा क्योंकि क्या ही बोलो ये कट सॉरी गाइस बट अनिकेत तेरे को लगता है तो कुछ बोलना चाहता है इस चीज के बारे में बिकॉज क्या है ना कि हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू लोग सुनते रहते हैं एंड देन we might end up having an argument अभी अगर मैं ज़्यादा बोल दूँ because मुझे भी बहुत चीज़ें ट्रिगर होती है even in today's date if I think about a lot of stuff that I left in the past और past की चीज़ें इस वजह से I never end up speaking इस वजह से like कितनों ने बुलाया like अपने अपने podcast channel पे but I don't मैं कभी response नहीं करता मैं कसम इस वजह से क्योंकि मुझे past से मैं भाग रहा हूँ because I have left that you know now we are in such a initial phase जहाँ सब कुछ अच्छा है by God grace touch wood सब कुछ अच्छा है and I don't want anything that is gonna like hamper my relationship you know but उस time पे ना like even you can relate to this look as a guy if you are an introvert I never make this excuse but मैं हूँ ही वैसा like I was being brought up this way you know और मैं खाली जिनके साथ मैं 1-2 दिन डेली एक रोज का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए तभी खाली आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल राइट और उस वजह से लाइक आई नेवर हैड लाइक टू मेनी फ्रेंड्स ओके आई हैड लाइक 2-3 काउंटेबल फ्रेंड्स और इसका था दोस्त यार सब कुछ था
एंड जिस लड़के लोग के साथ आई यूज्ड टू हैव प्रॉब्लम्स, शी एंडेड अप टॉकिंग एक बाद, दैट And I वाज did not know that he had problems. दैट वो, और इसका भी हाँ. वो वर्क बिकॉज तू उतना मतलब वोकल नहीं है ना नहीं है. चीजों के बारे में, नहीं राइट? है. आई थिंक ये पता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कई बार. सुनो ना, इफ तुम मेरे बारे में किसी को जाके बुरा बोलोगे, अब मुझे पता नहीं, ठीक है, किसी ने जाकर उसको बता दिया कि सचिन तेरे बारे में बुरा बोल रहा था, लेकिन ये मुझे बोलेगा तो सचिन के साथ बात मत करियो. मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि तू तो मेरे साथ अच्छा है, राइट? तो ये मेरे को अगर बोलेगा कि सचिन तेरे बारे में बुरा बोल रहा था, देन आई वुड लाइक टॉक टू यू एंड देन सॉर्ट थिंग्स आउट, आई राइट? थिंक ये पता है अनिकेत, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं और फिर उस चक्कर में वो कन्वे नहीं कर पाते, फिर वो लोग पिसते रहते हैं. हाँ, तो समझ रहे हैं ना, मतलब कई बार तुम नहीं बोल पाते ना जहाँ पे तुमको लगता है यार मैं शायद इसको कॉन्वर्सेशन से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, बट हम लोग अंदर ही अंदर रखते थे, चल ठीक है लीव इट, और फिर वो पक जाता है बड़ा कहानी. वो पहले खुद पिसता है, बाद में अपोजिट वाले को पिसाता है. ये वाला आ गया. Who opened shoes in the middle of fight? Who opened shoes? हाँ मतलब वो तेरा जूती जो भी था लोग पूछ रहे हैं why did you do that? गाइस मैं थक गई हूँ इसका आंसर. मैं भी थक गया हूँ सुन के. लिटरली मैंने इतना बड़ा हिल पहना था. हाँ मैंने पहले पैजेंट वगैरह की है, मैंने हिल पहना है, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं वो हिल पहन के किसी के साथ भिड़ने जाऊंगी. आई एम लिटरली नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन की जो मुंह से भी झगड़ सकती हूँ, बट पहले मेरा पता नहीं, मेरा ये ऐसे ही हूँ, मेरा नेचर, मेरे हाथ पैर जाता है, तो इसलिए आई वॉज कमिंग टू माई कंफर्ट जोन, उतना ही है. मिसअंडरस्टैंड मत करो गाइस, आई थिंक दिस इज नहीं विला पे सबको बोला था, फिर भी उन लोगों को वो सब उल्टा बनाना है, क्योंकि ये एग्रेशन में थी और वो पोर्ट्रेट होगी, वो निकाल रही है वो ठीक करने के चक्कर में. आई क्योंकि थिंक सीन में वैसा दिखाया गया, तो आई वाज लाइक फाइन, जो भी बोलो अभी क्या भी. I think this is for me. Sachin, why you not go out with Harsh and Roshali? You are not still there. Okay. Guys, I'll tell you something. So, हर्ष और रोशाली के साथ मेरा बॉन्ड डेफिनेटली अच्छा था. एक दिन क्या हुआ कि देव्यांश और देवांगनी मेरे घर पर आए और मैं शूट पे था बाहर. ऊपर से शुभी भी मेरे घर पे आ गई, मुझे उस चीज के बारे में नहीं पता था. शुभी जैसे आई, जैसे मैं घर में एंटर किया वो लाइव जा रखी थी, तो मैं अभी पहली बार कि कोई मेरे घर पे आया है और उसकी लाइव चल रही है, मैंने उसमें आके हाय बोल दिया. ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट. उसके बाद हम लोग मस्ती मजाक थोड़ा ब्रॉडकास्ट पे कर रहे थे, तो हर्ष का कॉल आया. उसके बाद हमारी बहुत सारी बातें हुई इस चीज के बारे में. आई टोल्ड हिम भाई देख, अगर तेरे को सुनना है उसका, अगर तेरे को रोशाली का अगर सुनना है तो तू वो सुन ले और फोन काट दे, मेरे से मत बात कर, मतलब ऐसे वाले सेंस में मैंने बोला. एंड देन फिर मैंने सॉर्ट आउट कर लिया उसके बाद चीजें. एंड अगले 2 दिन मैंने देखा कि दोनों ने मुझे अनफॉलो कर रखा है, तो उसके बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस. इतना ही है बस, और कुछ नहीं है. बाकी नथिंग हार्ड एंड फास्ट, तो भी होगा देखा जाए. कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 बेस्ट एंड वर्स्ट क्वालिटीज ऑफ ईच अदर. तुम दोनों को पता नहीं है. ओके, सभी बेस्ट क्वालिटी. बेस्ट है, पहले बस बता रहे. देखो बेस्ट, आई बिलीव लाइक शी इज द बेस्ट. उतना कुछ खराबी नहीं है उन पे सही में. इस वजह से आई बिलीव नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5 years वी नो ईच अदर. और अगर उतना खराब होता तो शायद ये दोबारा हम लोग रिलेशनशिप पे भी नहीं आते. सब कुछ सही रहा है. आई जस्ट बिलीव लाइक वी बोथ एज अ इंडिविजुअल वी नीड टू वर्क बहुत सी चीजों पे जहाँ हम लोग लैक करते हैं. लाइक द वे हम लोग जब गुस्सा कर देते एक दूसरे के ऊपर कभी कभी. आई बिलीव टेम्पर दोनों का आ गया, और मैं इस वजह से मैं भी काफी शांत हो गया यार पहले से. मैं उतना वो नहीं करता, चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करता. और ये भी शी हैज बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग अभी आज की डेट पे, बिकॉज नाउ वी आर बीइंग मैच्योर नो टाइम के साथ और एज के साथ. और उतना कुछ भी खराबी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये मेरे बारे में बोल सकते ये बोलेगी, मुझे पता है. खराबी कुछ भी नहीं है. नहीं, बहुत खराबी है भाई. जो पहले वाला था आफ्टर द स्प्लिट्स विला, आई स्वेयर गाइस मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस दिखा इसके पर्सनालिटी पे. पर्सनालिटी एज इन जो मैंने बोला था कि तू मेरे को ट्रस्ट करियो, इनसेक्योर मत हो, ज्यादा पॉजिटिव मत हो, ये वो. अभी ये लाइक ये अभी सीख रहा है, वो अभी क्या बोलते हो, स्लो एंड स्टडी, लर्निंग फेज पे. या अभी अपने को मतलब सुधार रहा है वो चीज़. और मे भी कितना चीज़ मुझे भी सुधारना था, जैसे कि ये जब झगड़ा में ये वो बात कर देता है, मैं भी बात कर देती हूँ, दोनों और आग हो जाते हैं और फिर बड़ा आग हो जाता है. तो आई थिंक देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स जो अर्ली एज पे शुरू होते हैं. जैसे मेरा भी ब्रेकअप हुआ बहुत अर्ली एज पे. क्या होता है पता है, हम लोग शायद से चीज़ों को उतना बेहतर नहीं समझ पाते हैं. हम लोग उतने मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पाते हैं. कई बार ऐसा लगता है कि बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फर्स्ट ब्रेकअप हुआ वो नहीं होना चाहिए था. समझ रहे हैं ना, कि मैं चीज़ें हैंडल कर सकता था, या मैं पता नहीं बहुत सारे एफर्ट्स कर सकता था. मतलब नॉट विद जो हमारे शो पे थे, बट जो उससे पहले वाली चीज़ें रही हैं. तो कुछ रिलेशनशिप ना जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद उसकी वर्थ पता लगती है, और दूसरी चीज़ उसके बाद समझ में आता है कि क्या गलत और सही था उस चीज़ में. आई थिंक
this was the right point, you know, है ना? because show जाने से पहले we had a breakup, okay? और उस टाइम पे people have only seen her crying on screen, on the camera, और but for me that 1 year period of time was very difficult. I swear on my life, even if आज के डेट पे अगर मैं सोचूं ना वो बात, I still feel very emotional, bro. I believe like I've built myself that strong कि ऐसा मुझे कुछ भी चीज़ पे मैं इमोशनल नहीं होता कभी भी. बट whenever I think about that phase, no, that phase was very difficult for me to handle myself because I never had friends in my life, you know. I never had people to like comfort me, call करके नहीं भाई मैं वो तेरे लिए, मेरे लिए नहीं था यार कोई भी. I saw that phases alone. मैंने खुद को संभाला है. I used to call her like देख ये बोलनी बात है, बट मैं हमेशा बोलता आई कीप इट वेरी रियल. आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट. सुबह जैसा उठता था आई नेवर यूज टू ब्रश. एक स्पोर्ट्स पर्सन जब वो फेज पे आ जाता है ना, देन यू हैव टू बिलीव लाइक दिस गाय क्रेजीली लव्स दैट गर्ल. And I was like madly in love with this girl, and I realized like a lot of stuff, man. I genuinely realized कि कितना खराबी था मेरे अंदर. I was very aggressive, very rude. I should अब कभी किस टाइम पे तो like मैं छोड़ के चला जाता था इसको, छोटी चीजों में मैं बहुत सुना देता था. Then I realized like I was not that good enough, man, उस टाइम पे. And उस जैसे भी ब्रेकअप हुआ, I believe like ठीक ही हुआ, because अगर वो नहीं होता ना तो मैं कभी सुधर नहीं पाता लाइफ पे. अभी भी लाइक नाउ आई बिलीव लाइक बहुत से लोग दे वांट टू कनेक्ट विद मी, दे वांट टू नो मी एज अ पर्सन. अभी लाइक जैसा आपका भी फैंस है, आई हैव सपोर्टर्स टू लाइक वेरी क्रेजीली सपोर्टिंग मी. बट उस टाइम पे ना अगर मैं सोचूं ना उस टाइम की बात, काश अगर एक भी होता ना मेरे लिए तो मैं माँ कसम हमेशा लाइफ टाइम भर उसके साथ होता. बट नहीं था कोई भी, सैडली. सो आई फील वेरी सैड अबाउट दैट थिंग, यू नो. और कभी कभी जब उस एक टाइम ऐसा भी था दैट आई वांटेड टू लाइक क्विट एवरीथिंग, मैन, क्विट एवरीथिंग. और एक छोटा सा भाई था, ही यूज्ड टू लाइक हैंडल माई अग्रेशन. जैसा भी सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन पे, ही यूज्ड टू लाइक मेक मी अंडरस्टैंड ब्रो लूजिंग. आयुष भाई, I genuinely love you a lot, man. और मैं अभी माँ कसम मैं इमोशनल हो रहा है. But I feel देखिए आगे हो यार, come on bro. It's fine, he's strong. I am very strong, but उस टाइम पे यार देख I believe like बहुत से लोग relate कर पाएंगे इस चीज़ पे. I just wanna tell you one thing very short. If you wanna have a successful relationship, a strong bond with somebody, you know, keep your male ego aside and तुम झगड़ा करो, but एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो टू बेड सॉर्ट करो, सब चीज़ें क्लियर करो, ठंडे दिमाग से दोनों सॉर्ट करके सोना. वरना चीज़ें आस्ते आस्ते खराब होते जाएंगे, कभी सही नहीं होंगी. तो जब वो इनिशियल फेज पे जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना, उधर ही शुरू करो, उधर ही खत्म करो. ईगो आई थिंक बहुत मेजर इश्यू अबाउट ऑल दोज मेल हार्मोन्स, यू नो. Do you like Dicky and wanna have some lovey-dovey moment with her? किसको पूछ रहे हो भाई? किसको? ये तो सचिन के लिए क्वेश्चन. I think this is for me. Guys, देखो, likewise definitely yes. As a person, she's nice and she's good. और अभी I think मैं जब अनिकेत वाला सिनेरियो हुआ था और जब अनिकेत उस पोजीशन में था, if you all remember, मैंने उस चीज़ को फोर्सफुली एग्जैजरेट भी नहीं किया उस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अगर कोई इंसान सोलफुल ऑलरेडी कनेक्टेड है और उन लोगों का ऑलरेडी एक रिलेशनशिप चल रहा है जो कि बहुत उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. गेम ठीक है यार, मतलब मुझे लगता है कि प्यार से ऊपर गेम नहीं है, बिकॉज स्प्लिट्सविला एक लव का शो है. तो अगर उन लोगों को मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उस पार्ट में, तो इसलिए मैं साइड लाइन हो गया. क्वेश्चन फॉर सचिन, वाई यू एंड आकृति वर हगिंग इन प्रोमो? गाइज तुम खुद देख लेना यार, नहीं बता सकते, स्पॉइल. That's all. अब आप लोग जो होता है अच्छे के लिए होता है. This is very interesting. How did Aniket and Dicky got into Splitsvilla? तो मैंने 2021 में मेरा ऑडिशन दिया था. तब भी मेरा ऑडिशन चल रहा था, मतलब हो रहा था, मतलब एक राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो रहा था. तब इस कारण मेरा थोड़ा मतलब ऐसे ही फेस था, मतलब रूठा मतलब चलो ब्रेकअप ऐसे सब वाला कर देता था. फिर भी मैंने ऑडिशन दिया था बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम शो ब्रो. मैं जब क्लास 12 पे थी, हॉस्टल पे भी रहती थी, मैं और मेरा दोस्त एक्टिंग करते थे कि ओके हु डू यू वांट टू डंप, ऐसे वाला एक्टिंग करते थे. मेरा तो ड्रीम शो था भाई. मैंने दे दिया जब हम दोनों नहीं थे उस टाइम, मतलब स्पेस ले रहे थे, मैंने दे दिया ऑडिशन. इसका बर्थडे था सितंबर 12 पे, तो 11 तारीख को मैं चल दिया बैंगलोर.
मतलब इसका बर्थडे था ना, मतलब जो छोड़ भी नहीं सकती, तो गई मैं बैंगलोर, पैचअप हो गया। तो मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी अभी, तो फिर इसको धोखा वोखा जैसा हो गया ना, तो फिर मैं बोला कि नहीं जाऊंगी। फिर उस टाइम मैंने मतलब नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया मेरा ऑडिशन। तो मैंने दोस्तों को बताया, किसी ने बिलीव नहीं किया। तो इस टाइम मैंने क्या किया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया और किसी को नहीं बताया। इसको भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि मुझे पता है अगर इसको बता दूंगी तो फिर ये मेरे को मना लेगा, फिर मैं इसके साथ वापस फिर ये वापस किसी को नहीं बताया, चली गई मैं स्प्लिट्स और भाईजान वही मिल गए। अनिकेत तेरा बता, तेरे को कैसे, तो कोई मतलब कॉल वॉल आया था या फिर क्या सुने? लाइक मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द क्रू, और उधर से बस 2 जूम कॉल हुआ मेरा, एंड उधर से आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड दैट आई वाज गोइंग फॉर स्प्लिट्सविला। जैसा मैं गया वैसे ही मुझे पता चल गया दैट मैं स्प्लिट्सविला में हूँ। और 2 दिन तो लाइक मैं भागने की कोशिश बहुत किया था, बट हो नहीं पाया। सर आप और दिग्विजय भैया बेस्ट ब्रदर। अच्छा, ये डोंट ब्रेक योर फ्रेंडशिप। देखो गाइस, मैं फ्यूचर का पता नहीं, बट जब हम लोग मिलते हैं, जब भी हमारी बातचीत होती है वाइब है भाई। मतलब हम लोग बैठते हैं बढ़िया तरीके से, एक कुछ चीज़ें इशारों में समझ जाते हैं, कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं एक दूसरे को, तो काफ़ी बढ़िया जोड़ी है। और देखो, दोस्ती में थोड़े बहुत वो चीज़ें तो ऊपर नीचे होते ही हैं, क्योंकि वो भी शो पे हुई सिचुएशन के हिसाब से। बाकी रियल लाइफ में बहुत चिल है गाइस, मज़े करो सब लोग, चिल करो। तुम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिलेशनशिप्स पे, एंड हाउ शुड इट गो? देखो दोनों शांत हो गए, ऐसा इतना तीखा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आदि के सुन रही है इतना सालों बाद कि मुझे इसका भी पार्ट सुनने में मिल रहा है बहुत से टाइम से, बिकॉज हम लोग वी आर देयर टुगेदर, बट हम लोग इतना डीप इंटेंस टॉक कभी नहीं होता राइट अबाउट थिंग्स। बट इस वजह से आई लेट अस स्पीक फर्स्ट कि मुझे इसका भी सुनना है। राइट क्योंकि तूने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट दे दिया उस चीज के पीछे कि तू कैसे सिचुएशन में था, कैसे जाना चाहिए। तूने मूव मेलेगो वाला पॉइंट भी बोल दिया। चलो निखिला, शुरू हो जाइए। मेरे तरफ से ये है कि एक तो हम उतना ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि आप नए रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेल चुके हैं, बट अपने एक्सपीरियंस में मैं बताऊंगी कि दोनों का ईगो वाला चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा बहुत ज्यादा हाई ईगो है, इसका भी हाई ईगो है, तो क्लैश हो जाता है, वो साइड पे रखो। दोनों आगे और जो लोग बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, या होना चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट, बट जब किसी से प्यार करते हो ना, तो वो बीच पे नहीं आ सकता है। मतलब आपके और आपके रिलेशनशिप के बीच में आ जाते हैं, वो सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है। हाँ, होना चाहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो, खुद का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट वो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने वर्ल्ड टूर पे भेजा है, वैसा ही हो जाता है कोई कभार सीन। दूसरों का रिलेशनशिप से अपना रिलेशनशिप को कंपेयर मत करो, और खुद जानो एक दूसरे को अच्छे से। और मेरा एक गलती है, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ ना, अपने बारे में सब कुछ बता देती हूँ, तो वो नहीं रह जाता है कि इसको टाइम ही नहीं मिलता है, खुद ये नहीं जान पाता है मुझे। मैं खुद बोल देती हूँ, अनिकेत मुझे ये पसंद है, अनिकेत मुझे ये दो, यो ये बोल के मैं खुद बोल देती हूँ, और इसको मेरे को अनिकेत यस मैम। हाँ, तो रिलेशनशिप में क्या है, खुद मत बोलो सब कुछ, दूसरों को भी जानने दो। और ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। वही है, अभी हम भी सीख रहे हैं, तो हम उतना ज्ञान नहीं देंगे। I'm just gonna give you guys 2 points. I am also very young and उतना देखा नहीं है about how to handle stuff, but to make a successful relationship, अपना relationship के बारे में किसी और के साथ discuss मत करो। Yes. खुद handle करो चीजें। और relationship, I believe it's never 50-50. It's sometimes you have to be 80, sometimes you have to be 100, because I believe even females, they go through a lot of stuff. You have to understand her emotions, ups, highs and lows, everything. And even when a guy is suffering, if he's going on his low phase, the girl has to be 100 sometimes. So it's always 80, 100. It never goes like, for मेरे लिए 50-50 कभी भी नहीं है. So these are the main 2 points you guys also need to apply in your life to make a relationship successful. And guys, this is very interesting question. Who is best connection for Sachin? Ask this to them. स्वस्तिका, शी इज़ वेरी क्यूट और बहुत जेन्युइन थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। और जितना भी हमारा बात हुई, मुझे पता नहीं, अभी शो पे तो लोग बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन शो पे हमारा ऑफ कैमरा भी बात हुआ है, तो आई लिटरली फील लाइक शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन। और मैंने वीडियो भी बोला है कि भाई इसको ट्रीट करियो। SB is very sweet for sure. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से,
तुझे लगता है ये हस्बैंड मटेरियल है या फिर तुझे लगता है ये वाइफ मटेरियल है? ऑनेस्ट ओपिनियन, नो डिप्लोमेटिक आंसर, यस और नो में जवाब देना है, यस और नो। फॉर मी यस। यस बोला, फनीस्ट बोल दिया। मैंने यस बोला था, फॉर मी यस बोला मैंने। अच्छा फॉर बोथ ऑफ यू यस। तो गाइस इन दोनों की शादी की डेट बता दो तुम लोग कमेंट सेक्शन में, इन दोनों की शादी के लिए मंगलम गाइस हमको ये शादी करवा रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन गाइस, बहुत मजा आया। और ऐसे Q&A के साथ साथ हम आते रहेंगे सचिन शर्मा ऑफिशियल पे। एंड ये है हमारे दोनों प्यारे डिकला निकेत, और एक प्यारी भी है हमारे पास। This was very unexpected. गाइस ये है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। Welcome to the world. मीट शुभी। हम लोग हैं साथ में और नेक्स्ट Q&A करने वाले हम शुभी के साथ। बता देना कमेंट में कौन कौन एक्साइटेड है। शुभी बोल दो। Subscribe, like, share and Comment down below. give all your love to all of us. सारी बातों की एक बात है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को बहुत प्यार दो। शुभी को प्यार दो, निखिला को प्यार दो, अनिकेत को प्यार दो, इसको भी दो। और बाकी मुझे तो प्यार करते हो तुम। बाय।